हेलो बच्चों एंड वेलकम टू अवर चैनल मुकेश कश्यप। मैं हूँ वैशाली और आप हमारा थंबनेल देखकर ये तो समझ ही गए होंगे कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं एमसीक्यूज़, 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो कि बोर्ड में आते हैं, वो हम आज आपको बताएंगे। इस सीरीज़ को हम धीरे धीरे लेकर चलेंगे और इसमें हर एक एमसीक्यू आपको एक्सप्लेन करते हुए मैं चलूँगी। ऐसा नहीं कि सिर्फ एमसीक्यू का आंसर बता देना है। तो आप इसमें अपने दोस्तों को भी जोड़ लीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। सिर्फ साइंस की नहीं, और भी आपको आगे बहुत सारी वीडियोज़ मिलने वाली हैं जो आपके बोर्ड से इम्पॉर्टेंट होंगी। तो इस सेशन को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों के लिए एक कोट बोलना चाहती हूँ ताकि थोड़ी एनर्जाइज मैं भी हो जाऊँ और थोड़ा सा हौसला आप लोगों का भी बढ़ जाए। तो राह संघर्ष की हो जो चलता है वो ही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती है सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। मतलब अगर आप रातों को पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे तो ही आप सूर्य की तरह चमकेंगे। मतलब तभी आज आप अपने बोर्ड में टॉप कर पाएंगे, अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। तो बच्चों मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं 4 एमसीक्यूज़, और अगर आप लोग इन एमसीक्यूज़ को देख के पहचान पा रहे हो तो ये आपके केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड है। तो चलिए हम इनको एक एक करके समझना स्टार्ट करते हैं। तो देखो पहला एमसीक्यू क्या है हमारा, Fe2O3 plus 2Al gives us Al2O3 plus 2Fe। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? इसमें अभिक्रिया का प्रकार पूछा है कि ये किस तरीके की अभिक्रिया है। तो अगर आप पहले तो इसका आंसर जानते हो तो फटाफट से मेरे को कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखो, मैं फिर आपको इसका आंसर बताती हूँ। इसका आंसर है विस्थापन अभिक्रिया। अब विस्थापन अभिक्रिया किस तरीके से है उसको एक बार समझ लेते हैं। देखो विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, जब कोई एक तत्व या एक धातु आकर किसी दूसरे यौगिक में से उसके एक तत्व या अणु को क्या करे, विस्थापित कर दे, यानी उसके घर से बाहर निकाल दे, ऐसा समझ लो आप। तो उसको कहते हैं हम कि वो विस्थापन अभिक्रिया होगी। जैसे कि यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर ये एल्यूमिनियम है, ये आई और आकर क्या किया इसने, इस आयरन को, इस Fe को इसके घर से, यानी इसका यौगिक इसका घर है, इसके घर से बाहर निकाल दिया और ये बेचारी यहाँ पे बाहर चली गई। तो इसका क्या हो गया, विस्थापन हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। इसी को बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो हम कह सकते हैं कौन सी अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया है। दूसरा हम देखते हैं अम्ल से हाइड्रोजन हटाने वाली धातु है। अम्ल से हाइड्रोजन इनमें से कौन सी धातु हटा सकती है? तो पहले तो अम्ल क्या है, अम्ल वे होते हैं जिनके अंदर हाइड्रोजन उपस्थित होता है, या फिर अगर हम सही सी डेफिनेशन बोले तो अम्ल वो होते हैं जिनमें जलीय विलयन में घोलने पर क्या होता है, हाइड्रोजन धनायन देते हैं वो, यानी H पॉजिटिव आयन आपको वो देते हैं, उन्हें अम्ल कहते हैं। तो अब अम्ल में से कौन हाइड्रोजन निकालेगी, इसके लिए हमें समझनी होगी हमारी विद्युत रासायनिक श्रेणी। मैं फटाफट से यहाँ पे वो श्रेणी लिख देती हूँ, फिर हम आगे देखते हैं। तो देखो बच्चों यहाँ मैंने विद्युत रासायनिक श्रेणी लिख दी है। विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होती है, इसमें तत्व अपनी क्रियाशीलता के क्रम में लगे होते हैं। मतलब जो ऊपर है वो ज़्यादा क्रियाशील है और नीचे वाले कम क्रियाशील हैं। अब मैं आपको एक चीज़ समझा देती हूँ इसमें फटाफट से, कि जो ऊपर वाला है उस समझ लो कि वो मकान मालिक है और जो नीचे रहता है वो है किराएदार। तो यानी कि मकान मालिक है तो जब भी वो चाहे, उसका मर्जी है, वो क्या करेगा, नीचे वाले किराएदार को कहेगा चलो चलो मेरा घर खाली करो, तो ऐसे ही ऊपर वाला कर देता है। लेकिन नीचे वाला क्या है, किराएदार है, मकान मालिक से घर तो खाली नहीं करवा सकता। तो जब भी कहीं पर इस ऊपर वाले को दिखता है कि मुझे नीचे वाले की जगह आना है तो वो इसको धक्का देता है और बाहर निकाल देता है। तो यही चीज़ हमें यहाँ देखनी है। तो यहाँ अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित करनी है, यानी ये हमारा अम्ल है, मान लो HCl, इसमें से हाइड्रोजन निकालनी है। इसका मतलब है जो हाइड्रोजन से ऊपर है, यानी हाइड्रोजन के मकान मालिक है, वो सारे इस हाइड्रोजन को निकाल सकते हैं, और जो हाइड्रोजन से नीचे हैं वो इसको नहीं निकाल सकते। तो अब यहाँ जल्दी से देख के आप मुझे बताओ, कमेंट में जल्दी से लिखो कि इसमें कौन है ऐसा जो क्या करेगा, हाइड्रोजन को उसके घर में से निकाल देगा, क्योंकि इन्होंने यही पूछा कौन निकाल सकता है। तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि सिर्फ और सिर्फ एक Zn यानी जिंक है जो हाइड्रोजन को उसके घर से निकाल सकता है, क्योंकि वो विद्युत रासायनिक श्रेणी में, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर है और काफ़ी ऊपर है, यानी कि वो एक क्रियाशील धातु है। अब हम अपने अगले की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला एमसीक्यू क्या है, BaCl2 plus Na2SO4 gives us BaSO4 plus 2Na
HCl, यानी बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट मिलकर बनाते हैं बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। और क्वेश्चन वही है, सॉरी मैं यहाँ लिखना भूल गई हूँ कि यह किस प्रकार की अभिक्रिया है, जो ऊपर वाला था वो। और बच्चों मैं बता दूं कि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये काफ़ी बार इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो योग है, विस्थापन है, द्विविस्थापन है, अपघटन है। तो इसके अंदर अगर आपको आंसर पता है जल्दी से कमेंट करो, मैं बता देती हूँ। बाकी इसका आंसर है द्विविस्थापन अभिक्रिया, यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट। अब डबल डिस्प्लेसमेंट क्या है? जब हमने डिस्प्लेसमेंट पढ़ी उसमें हमने यानी विस्थापन पढ़ी, उसमें हमने क्या देखा कि एक मॉलिक्यूल या एक तत्व आया और उसने क्या किया, यौगिक में से दूसरे को धक्का दे दिया और खुद उसकी जगह ले ली। तो अब द्विविस्थापन में क्या होगा? द्विविस्थापन में ये होगा कि अगर एक आया और उसने धक्का देके दूसरे को निकाला कि भाई यहाँ से जाओ, तो उसने कहा हाँ मैं इतना सीधा नहीं हूँ, तू मेरे घर में घुसेगा मैं तेरे घर में घुस जाऊँगा। उसने क्या करा, जब उसने धक्का देके निकाला वो बोला ठीक है तू अपना घर खाली करके आया, मैं तेरे घर में चला जाता हूँ। यानी दोनों ने एक दूसरे की अदला बदली कर ली। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो बेरियम था और क्लोराइड थी, बेरियम क्लोराइड था, तो क्लोराइड को सल्फेट ने धक्का मार के निकाल दिया कि भाई तुम जाओ यहाँ से। तो क्लोराइड ने क्या किया, वो सोडियम के पास चला गया, यानी उसके घर के अंदर चला गया। तो दोनों ने एक दूसरे की जगह, क्लोरीन और सल्फेट ने एक दूसरे की जगह एक्सचेंज कर ली। इसलिए हम कहेंगे कि ये कौन सी अभिक्रिया है, तो विस्थापन अभिक्रिया है। अगला देखते हैं, वह प्रक्रिया जिसके कारण चांदी के ऊपर काली व तांबे पर हरी परत चढ़ जाती है, वो इनमें से कौन सी है? अब आप लोगों ने देखा होगा, स्पेशली अगर गर्ल्स वीडियो देख रही हैं तो भाई वो चांदी की अंगूठी लाती हैं या कोई और भी मेटल की अंगूठी वो लेकर आती हैं मार्केट से, और उसके बाद वो पहनती हैं, थोड़े दिन तो बड़ी सुंदर लगती है, फिर वो काली हो जाती है। और भाई और भी बच्चों ने देखी होगी ये चीज़ तो, कि चांदी धीरे धीरे काली पड़ने लगती है और जो तांबा होता है वो हरे रंग का हो जाता है, लोहे पे भूरे भूरे रंग की परत आती है। तो ये सब क्या है, इस क्रिया को हम बोलते हैं संक्षारण। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा संक्षारण। संक्षारण क्या है, यानी कि कोरिजन, यानी जंग लगना। मतलब जब किसी वस्तु पर जंग लग जाती है वायु या फिर जल की क्रिया में आकर, तो उसको हम संक्षारण बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तो देखो बच्चों, अब हमारे आगे क्वेश्चन देखते हैं हम। अब हमारा क्वेश्चन है, ये विलयन का पीएच है तो 0, 1, 7 से कम या 7 से अधिक। तो देखो बच्चों, पीएच को समझने के लिए हमें पहले पीएच स्केल को जानना ज़रूरी है। पीएच स्केल मैं आपको एक बार बनाकर दिखा देती हूँ कैसे होता है। पीएच स्केल में वैल्यूज़ होती है 0 से लेके 14 तक, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14। ओके, तो ये हमारा 7 जो है, 7 इसकी बाउंड्री लाइन होती है। अगर आप 7 से ऊपर की तरफ जाते हैं तो वो अलग हिस्सा है, और 7 से नीचे जाते हैं तो वो अलग हिस्सा है। मतलब ये अलग देश का, ये अलग देश का। ये किसका हिस्सा है, ये है हमारे अम्ल का, यानी कि हमारे एसिड का हिस्सा। और ये है हमारे क्षारक का, यानी कि बेस का हिस्सा। सॉरी, क्षारक नहीं, क्षार का ही है, ठीक है, क्षार का हिस्सा। तो इसका मतलब है कि अगर आपकी पीएच स्केल पर वैल्यू 7 से कम है, यानी 7 से ऊपर की तरफ है, तो वो चीज़ अम्लीय है, एसिडिक है। और अगर वैल्यू 7 से नीचे है, यानी 7 से ज़्यादा की तरफ है, तो वो क्या है, वो हमारा क्षार है। तो अब इन्होंने पूछा क्षारीय विलयन का पीएच कितना होता है, तो यहाँ से देख के हमें पता चल रहा है कि क्षारीय विलयन का पीएच 7 से ज़्यादा होता है। तो इसमें से कौन सा सही होगा, हमारा सही होगा 7 से अधिक, यानी क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है। अगला है, शुद्ध जल का पीएच होता है। शुद्ध जल यानी प्योर वाटर, जो हम ड्रिंक करते हैं, बिल्कुल प्योर वाले की बात चल रही है, वो उसका पीएच कितना होता है। तो पहले तो मैं बता दूं, बोर्ड के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। तो पीएच कितना होता है जल का। अब आप मुझे बताइए, जब आप शुद्ध पानी पीते हैं तो क्या पानी आपको कड़वा लगता है? नहीं ना। क्या पानी आपको खट्टा लगता है? खट्टा भी नहीं लगता है। अम्ल खट्टे होते हैं, हमने पढ़ा है, क्षार कड़वे होते हैं, हमने पढ़ा है। तो ना तो ये क्षारीय है ना ही अम्लीय है। जब ना क्षार है ना अम्ल है तो है क्या, तो फिर ये है हमारा उदासीन। उदासीन मतलब ना क्षार ना अम्ल। तो इसका पीएच मान कितना होगा, जो हमारी बाउंड्री लाइन का है, यानी 7 का। तो शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है बच्चों, शुद्ध जल का पीएच मान होता है हमारा 7। तो इसका सही आंसर हो गया हमारा 7। H2SO4 के जलीय विलयन का पीएच मान है,
H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल का। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल का कोई एक यूज़ आप लोग मुझे बताएंगे जो आप जर्नल यूज़ करते हो। ठीक है, वो जर्नल यूज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताना। ठीक है, मैं देखूंगी कि किसने मुझे बताया है। H2SO4 के जलीविल का pH मान, H2SO4 है क्या? सल्फ्यूरिक अम्ल यानी अम्ल है, एसिड है। ठीक है, इसके नाम से पता चल रहा है ये एसिड है, और इसमें हाइड्रोजन कंटेनिंग है, ये मतलब हाइड्रोजन रखता है और हाइड्रोजन रिलीज भी करता है H+, तो इसलिए ये अम्ल है। तो अम्ल का pH कितना होता है हम लोगों को पता है, अम्ल का pH होता है 7 से ऊपर की तरफ, यानी 7 से कम होता है। तो इसमें से कौन सी वैल्यू आपको दिख रही है? यानी ये वाली 7 से कम, क्योंकि ना तो 0 होगा ना 7 होगा ना 7, ये होगा 7 से कम। ठीक है, अगला है जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ है, मतलब जल के, पानी के बैक्टीरिया मारने के लिए किसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, ज़रूर देखो बैक्टीरिया बच्चों बहुत चीज़ से मारे जा सकते हैं जल के, पर जल ऐसा भी होना चाहिए जो पीने लायक हो। उसमें सर्फ घोल दोगे तो भी बैक्टीरिया मर जाएंगे, साबुन घोल दोगे तो भी मर जाएंगे, लेकिन उन्हें पी तो नहीं सकते ना उसके बाद उस जल को आप। तो हम यहाँ पे यही देखेंगे, धावन सोडा यानी कि वॉशिंग सोडा, वॉशिंग पाउडर नहीं डाल सकते आप उसके अंदर। बेकिंग सोडा यानी कि खाने वाला जो सोडा होता है, जो आप सोडा पीते हो, तो ठीक है वो एज अ पानी की तरह यूज़ नहीं कर सकते। फिटकरी, फिटकरी भी जल में नहीं डाल सकते, उसका स्वाद अजीब हो जाएगा। यहाँ बचता है हमारा विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर, इसका यूज़ किया जाता है हमारे जल को जीवाणु रहित करने के लिए। आपने कभी कभी देखा होगा जब नगर निगम से पानी आता है आपके घरों की टंकियों में, तो उसमें अजीब सी स्मेल आती है, क्लोरीन जैसी स्मेल, तीखी सी। ठीक है, तो वो क्या होता है, तब उस समय उन्होंने ब्लीचिंग पाउडर डाल के उसे साफ़ किया होता है, वो इसीलिए आती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्लीचिंग पाउडर। अगला है हमारा धातु है, मतलब ये जितने भी एलिमेंट्स लिखे हैं, जितने भी तत्व लिखे हैं, इनमें मेटल कौन सी है, धातु कौन सी है। तो धातु और धातु में आपने अगर धातु और धातु पढ़ा तो उसमें पढ़ा होगा कि भाई धातु का कौन होती हैं, जिन पर प्लस चार्ज होता है, यानी जो अपने इलेक्ट्रॉन त्यागती हैं, अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करती हैं और खुद पर पॉजिटिव चार्ज ले लेती हैं, यानी प्लस चार्ज ले लेती हैं, वो हमारी धातुएं होती हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि देखो, ना तो आपको अगर आपको चार्जेस याद हैं तो अच्छी बात है, बच्चों नहीं पता है तो आप उन्हें करो। ठीक है, वो ज़रूरी है। बोरॉन है, सिलिकॉन है और कार्बन है, ये तीनों ही प्लस चार्ज नहीं रखते। कार्बन किसी कंडीशन में रखता है, किसी में नहीं भी रखता, बट एश्योर्ड जो रखता है प्लस चार्ज, पॉजिटिव चार्ज अपने ऊपर, वो है यहाँ पर लिथियम। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा लिथियम। अगला, जस्ता धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके कौन सी गैस निकालती है। जस्ता धातु, जस्ता मतलब होता है जिंक धातु से, यानी Zn। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। तो अम्ल पर जस्ता धातु उन्होंने दिया है, धातु यानी अम्ल पर धातु से रिएक्शन हो रही है, या आपको धातु के ऊपर अम्ल डालकर रिएक्शन करी जा रही है, अभिक्रिया करी जा रही है। तो ज़रा थोड़ा सा दिमाग दौड़ाओ, आपको याद आएगा कि आपने पढ़ा है कि जब भी किसी धातु के ऊपर अम्ल की अभिक्रिया होती है, अम्ल की रिएक्शन होती है, तो उस समय पर एक गैस निकलती है जो कि होती है हाइड्रोजन गैस, और वो एक पॉप साउंड के साथ बाहर निकलती है, मतलब एक टक की आवाज़ करके बाहर निकलती है जब भी निकलती है। तो यहाँ पे क्या हाइड्रोजन है ऑप्शंस के अंदर, तो बिल्कुल है हाइड्रोजन, और इसका आंसर भी हाइड्रोजन ही होगा। तो बच्चों आज हमने कवर की हैं 10 MCQs, और कल हम और भी MCQs कवर करेंगे। आप इसमें बस हमारे साथ जुड़ते जाइए और अपने दोस्तों को भी जोड़ते जाइए। अगर किसी स्पेशल टॉपिक को लेकर आपकी रिक्वेस्ट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप कौन से टॉपिक के बारे में, अपने 10th के बारे में और जानना चाहते हैं। ठीक है, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड बाय बाय, और अपने साथ और बच्चों को भी जोड़िए।